शुक्रिया जनाब स्पीकर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनाब स्पीकर साहब, 2 दिन से, कल से इमरान खान बहुत परेशान भी है और बहुत संजीदा भी है इस हवाले से कि ये जो शाहबाज गिल है उसकी गाड़ी के शीशे जो तोड़ गई है, तो परेशानी ये है, वो कह रहा है कि कानून किधर है और आइन किधर है, और कानून भी पामाल हो गए और आइन भी पामाल हो गए। मैं इमरान से पूछता हूँ और इमरानियों से पूछता हूँ, ये यहूदी एजेंटों से पूछता हूँ कि ये चंद महीने पहले लाजिज में जो मेरे घर पे आए और मेरे घर के अंदर शीशे तोड़ दिए उन्होंने, दरवाजे तोड़ दिए उन्होंने, किस आइन के साथ, किस कानून के पास? यानी वो उन्होंने हमें कोई नोटिस दिया है? स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, डिप्टी स्पीकर ने उसको नोटिस दिया है, या कोई एमएनए को कोई बगैर कानून के पकड़ सकता है? उसके शाहिद पूरी अव्वल से आखिर तक मेरे भाई मौजूद था, नूर आलम साहब, अव्वल से आखिर तक नूर आलम साहब भी मौजूद था, और आपकी पार्टी के एमएनएज मौजूद थे, नून वाली एमएनए मौजूद थे। ये सारे माजरा देख रहा था और उसने उसको समझाना था कि भाई क्या कर रहे हो, और उसके खुद अली मोहम्मद फिर चुप गए। खुद डायरेक्ट मैं साबित करूंगा, इमरान हुक्म दे रहा था कि इस एमएनएस को पकड़ लो और उसके घर के शीशे को तोड़ दो और उसके दरवाजे को तोड़ दो और उसके जलालत से यहां पे घसीट करके नीचे लाओ। मैं पूछ रहा हूं, क्या इस गिल की, गिल है गुल है, क्या भला है, ये इतना मुकद्दस गाय है, या उसकी गाड़ी की शीशे बहुत मुकद्दस है, या जमालुद्दीन की पगड़ी जो उन्होंने गिराई? जनाब स्पीकर साहब, वीडियोस मौजूद है कि कसदन जमालुद्दीन की पगड़ी को सर से उतार करके जमीन पे उतार देते हैं। वह सुन्नत रसूल है। और अगर मैं फतवा लगाऊं, लोग कह रहे हैं कि ये उलमा वैसे फतवा लगा रहे हैं कि ये इस अमल से कि आप सुन्नत रसूल को अगर कसदन जमीन पे गिरा रहे, इस दायरा इस्लाम से खारिज है। क्या गिल के गाड़ी के शीशे इतना अहम और मुकद्दस है, या महमूद शाह जो एक एमएनए है, सैयद भी है, और उसको आपने मार मार करके वहां से निकाल दिया? क्या गिल के गाड़ी के शीशे इतना मुकद्दस है, या कामरान मुर्तजा जो एक सेनेटर है, कानूनदान है, आपने उसको मुक्कों से मार दिया? ये सारी वीडियोस मौजूद है। उस वक्त कानून आपको याद नहीं आया? इमरानियों, इस वक्त आपको यह सोच नहीं था? क्या मैं कोई बागी था, मैं कोई दहशतगर्द था, मैं कानून से बालातर था? आपने मुझे नोटिस दिया, मैं नहीं आया, मैं बात करने के लिए तैयार नहीं था? मैं तो ठीक, ख्वाजा साद रफीक और इसी तरह या सादिक साहब, आपकी वो जो एमएनए है कराची का पश्तून, आगा रफीउल्लाह साहब, आपके एमएनएस, ये सारे मौजूद थे, माजरा देख रहे थे। तो मैं अफसोस की बात और ये भी है जनाब स्पीकर साहब कि कल जो दीर में इसके खुद एमपीआई जख्मी हुआ और उसके 2 पूल के एक भाई और एक भतीजा शहीद हो गए। ये उसकी गिल की गाड़ी बहुत, इसकी शीशे बहुत अहम और मुकद्दस है, या उसके भाई की मजम्मत की बयान भी नहीं आया? और गिल के हवाले से उन्होंने कोर कमेटी के इजलास बुलाया। मैं तो जमीयत उलमा इस्लाम के हवाले से इस वाक़ये की परजोर मजम्मत करता हूं जो दिर में हुआ है, या पाकिस्तान के और वहां पे अफवाज पाकिस्तान के साथ हुआ है, या सवात में हुआ है। और मैं इस जख्मी के लिए दुआ करता हूं कि अल्लाह ताला उसको सेहत आजिला मुस्तमिरा दाइमा अता फरमाए और शहीदों को अल्लाह जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए। जनाब स्पीकर साहब, मैं फर्क बताता हूं कि फर्क क्या है। फर्क यह है कि गिल अमरीकी शहरी है
और लियाकत खान दिर की है, पश्तून है और उसकी पार्टी की है, उसकी अहमियत नहीं है। मैं उसके लोगों को, पीटीआई वालों को कहता हूं कि आपको थोड़ा शर्म होनी चाहिए, हया होनी चाहिए, गैरत होनी चाहिए कि आपकी लियाकत खान के हवाले से या उनके भाइयों के हवाले से जो शहीद हुआ और उनके साथ बहुत सारे लोग जख्मी हो गए, ये दहशतगर्दी जो हुआ, इमरान ने उस पर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस की, मुजम्मत की, या गिल के हवाले से वो इतना परेशान है कि गिल पाकिस्तान के इदारों के हवाले से जो गंद फैला रहा है। जनाब स्पीकर साहब, अहम बात यह है, इदारे तो इदारे हैं, जैसे हमारी इस असेंबली की एक तकद्दुस है और जो हमारी इस असेंबली की एक अहमियत है, इसी तरह इदारों की भी है। आप इदारे में एक शख्स के साथ इख्तिलाफ राय कर सकता है, इदारे के अंदर मुदाखलत, इदारे के अंदर एक शुकूक शुबात पैदा करना या उसके अंदर या मुल्क की हवाले से एक ऐसे खलफिशार पैदा करना, एक बेइतिमादी पैदा करना, ये वही यहूदी एजेंडा है। और वो जो कह रहा है अमेरिका अमेरिका, और या नूर आलम के खिलाफ या हमारी इस ऐवान में जो मौजूद है कि ये इंपोर्टेड हुकूमत है, तो जैसे नूर आलम ने कहा है, आपके बच्चे यहूदी माँ के गोद में है, अभी आप जाओ, उसी माँ है आपकी भी या कोई बीवी है, आप जाओ उसी के साथ, आप भी वही रहे। आपको पाकिस्तान पसंद नहीं है, पाकिस्तानी ऐवान पसंद नहीं है, पाकिस्तानी फौज पसंद नहीं है, पाकिस्तानी इदारे पसंद नहीं है, जाओ तो आप वहां पे जाए, आपका जगह वहां मौजूद है, आपको सबक वहां से मिल रहा है, आपको पैसा वहां से मिल रहा है, इंडिया का पैसा आपको मिल रहा है। वहां आपने इस चंदे के हवाले से और इस हवाले से आपने जो पूरी दुनिया से चंदा इकट्ठे करके पार्टी बनवाया, इसके असल हमें मालूम नहीं है। जनाब स्पीकर साहब, आपको तो अच्छी तरीके से पता है, ये एक शख्स था, यही एक शख्स किसके पैसों पे और किसके इशारों से और किससे मदद और नफरत से पाकिस्तान के इस ऐवान पे मुसलत हुआ और फिर KPK के वहां पे हुकूमत पे पंजाब में हुकूमत बनाया, और सिंध में कितने लोग हैं उनकी, और बलोचिस्तान में। ये एक वक्त में, एक 10 साल में, 15 साल में एक शख्स वहां पे जाना, यही सवालिया निशान है कि ये शख्स, ये यहूदी एजेंट भी है, ये अमेरिकी एजेंट भी है, ये इंडिया एजेंट भी है, ये पाकिस्तान तोड़ना चाहता है, ये पाकिस्तान की अहमियत, असेंबली की अहमियत। खुदा की कसम, मुझे इस असेंबली में एक बुजुर्ग शख्स ने कहा है कि मैं पता नहीं है 40 साल से या 35 साल से इधर आ रहा हूं, मैंने कभी ऐसे बेअहमियत, ऐसे बेतवकीर, ऐसे जलील माहौल नहीं देखा जैसे इमरान की वजारत उज़्मा थी। इस असेंबली की कोई अहमियत थी, उस असेंबली में कितना गाली, कितना गलोच, इसकी जुबान। ये कह रहा है तजलील नहीं किया जाए, आप किससे ये तवक्को करते हैं? आप गड्ढर के ढक्कन को उठाएंगे तो बदबू आएगा, आपको कोई और चीज नहीं मिलेगा। आप उससे तवक्को करते हैं कि मेरे पीछे या किसी और के पीछे, ये कोई न मुसलमान है कोई इसके अकीदे में। असल एजेंडा ये है, उन्होंने आपके पार्लियामान को भी बदनाम किया, फौज को भी, इदारों को भी, उलमा को भी। तो जब सबको बदनाम करेंगे, फिर उसके लिए माहौल बनेंगे, फिर यहूद के पैसा और इंडिया के पैसे और अमेरिका के पैसे से ये एजेंट इधर अपना पांव जमाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन पाकिस्तानी कौम जिंदा है, यह हमारी सियासी लोग, बाज़मीर लोग, जुनूने पाकिस्तान में इतना अरसे में सियासत भी किया है, इस मुल्क को चलाया भी है, इस अवाम को चलाया भी है। अभी लोग गिले कर रहे हैं कि गरानी है, और इस तरह 3.5 साल इसने मुल्क के जो हालत कर दिया, इसने 72 साल में, 75 साल में जितना कर्जा लिया है, उन्होंने सिर्फ 3.5 साल में लिया। और तेल को और इसी तरह गैस के नरखों को
और उन्होंने जो IMF के साथ माहिदे किया है, उसी माहिदों के तहत ये सारी चीजें ऊपर जा रहा है। और इससे बढ़कर के मैं आखिरी बात करना चाहता हूं, वो गवर्नर अयाज हुसैन क्या नामी है, उन्होंने जो लाया 18 साल जो IMF के साथ काम कर रहा था और इजिप्ट के एजेंडे के साथ उन्होंने जो उसकी मईशत को तबाह किया, यहां हमारी स्टेट बैंक को लाया और स्टेट बैंक में उन्होंने मुकर्रर कर दिया इस हवाले से कि पाकिस्तान के मईशत को भी इसी तरह तबाह किया जाए। इजिप्ट के एजेंडे के तहत इस गवर्नर को लाया, इससे बढ़कर गद्दार है जो हमारी स्टेट बैंक को बेलगाम कर दिया। हमारी स्टेट बैंक ने 6-6 महीने में जो यहां से इस असेंबली से उसको जो हिदायत जारी होते थे तो उसको बेलगाम कर दिया। और जो बेलगाम कर दिया इस हवाले से कि आपको डॉलर को उड़ान दो, तो डॉलर को उड़ान दिया, हमारे पैसे के कदर को कम कर दिया। जो डार साहब ने उस पर कंट्रोल कर दिया था, उन्होंने कहा था आपने बजोरे बाजू उसको इस तरह कंट्रोल किया है। बजोरी बाजू है, हिकमत अमली से है। हमारे मुल्क के लिए ये अच्छी है कि हमने डॉलर को नीचे लाया और अपने पैसे को कदर किया। तो उन्होंने इस एजेंडे में उन्होंने जो गद्दारी की मुल्क के साथ, एक आखिरी बात कर रहा हूं, ये मुल्क के हवाले से है। जनाब स्पीकर, यहां पे 2 लोगों ने बात किया, हमने अपने मुल्क के हवाले से सोचना भी है, बात भी करना है। एक जाती रंजिश अगर मेरा है या किसी और शख्स का है, इस हवाले से ये ऐवान इस तरह इस्तेमाल नहीं होनी चाहिए। अफगानिस्तान अलग मुल्क है, पाकिस्तान अलग मुल्क है। हमारे मुल्क में दहशतगर्दी है, हम इसकी मजम्मत करते हैं। हमारे मुल्क में बदअमनी है, इसके हवाले से हम इस्तेमाल करके यहां अमन लाना चाहते हैं। लेकिन एक अफगानिस्तान है, अगर कोई कहता है कि अफगानिस्तान के वजह से, खुसूसन तालिबान के वजह से हमें हमारे मुल्क के बदअमनी है, मैं इसके मुखालिफत करता हूं। 20 साल तालिबान नहीं थे वहां पे, 20 साल अमेरिका की हुकूमत थे और वो सारी हुकूमत KPK का क्या हाल थी, और उसी तरह बलूचिस्तान की, और इससे अगले 7 साल तालिबान की हुकूमत थी। उस वक्त जो पाकिस्तान की फौज कितना आराम से अपने बॉर्डर वो मुतमईन थे, 20 साल में इतना मुतमईन नहीं थे। हमने अपने मुल्क के हवाले से सोचना है। अभी वहां उसका कुदरत है, हमने उससे अच्छे ताल्लुकात, अगर और भी है हमने उससे अच्छे ताल्लुकात बनवाना है, कोई जाति नहीं। अगर हम ये लेजा इस्तेमाल करते हैं हमारी इस ऐवान में, कल को हम जा रहे हैं, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूं, आप एक कमेटी बनवाओ इस आप ऐवान की, आप अफगानिस्तान की जो वहां तालिबान है मौजूद है, उसकी हुकूमत है, आप उनके हवाले से बात करो। कोई आपके कोई खदशात है, वो खदशात रखो उनके साथ। वो पाकिस्तान के साथ अच्छे ताल्लुकात चाहते हैं, वो पाकिस्तान के हवाले से अच्छे सोचते हैं। और एक आखिरी बात मैं करता हूं जनाब स्पीकर साहब, मेरा बहुत मुताला है अफगानिस्तान के हवाले से, क्योंकि मैं बॉर्डर पे हूं, मुझे अंदर की तालिबान की मिजाज की भी पता है। और ये मुल्क खुदादादी पाकिस्तान और अफगानिस्तान की आपस में जोड़, हजरत एशिया में अफगानिस्तान दिल की हैसियत रखता है। अगर दिल में मरज हो, यह पूरी एशिया में है। अफगानिस्तान के बदअमनी के असरात पाकिस्तान पे भी है, वहां के अमन के असरात पाकिस्तान पे भी है। हमने बात करना है, बात से पहले अगर हम अपने जाती रंजिश को वहां पे रख लेंगे, इसको वहां से जुड़ाएंगे या वहां से करेंगे, तो फिर इस 1 साल से पहले भी यही बदअमनी थी, तालिबान वहां नहीं थी, तो फिर किसके हवाले थे? वो लोग जो इतराज कर रहे हैं वो क्यों नहीं करते थे कि ये 20 साल बलूचिस्तान में कितना, और वहां इंडिया के जो कैंप्स मौजूद थे, 1 नहीं 20 कैंप मौजूद थे। मैंने इस असेंबली में 2 साल पहले 3 साल पहले बाकायदा बताया कि वहां इंडिया के कैंप्स मौजूद है, पाकिस्तान के खिलाफ बदअमनी फैला रहा है, और वहां के टारगेट किलिंग के लिए हजार लोगों की बाकायदा मुंडी लगते थे कि ये 1000 लोगों को आपने शहीद करना है। शुक्रिया जनाब। बस 1 मिनट आखिरी में मैं वाइंड अप करता हूं जनाब। हजार लोगों को उस वक्त ये लोग खामोश थे। मैं इससे मुखालफत करता हूं। तालिबान के हवाले से अफगानिस्तान तालिबान और ये पाकिस्तान ये ना जुड़ा है। अफगानिस्तान तालिबान वो अपनी हुकूमत भी है और पाकिस्तान के साथ उसके मुज़ाकरात भी है। अगर
वो मुज़ाकरात नाकाम हो जाए, फिर उसके बाद ये आप हक बजानिब हो जाएंगे कि आप कोई बात करें, वरना इसको जोड़ना, जाती रंजश दिखाना, इसके मैं मुखालफत करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू।